सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुभद्रा कुमारी सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, जेएन कॉलेज मधुबनी, बिहार में कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं एचआरटीसी, यूजीसी, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये खूबसूरत मौका दिया और जिससे कि हम इस रिफ्रेशर कोर्स का हिस्सा बन सके। इस रिफ्रेशर कोर्स में मेरा रोल नंबर 28 है। आज के इस मैक्रो टीचिंग का मेरा विषय है भूमंडलीकरण का समाज जीवन पर प्रभाव। सबसे पहले भूमंडलीकरण क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। भूमंडलीकरण दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। भू का अर्थ होता है भूमि तथा मंडलीकरण का अर्थ होता है समाहित करना, अर्थात पूरा विश्व का एक हो जाना। अब कोई भी एक देश के लोग दूसरे देश में आ जा सकते हैं, वहाँ व्यापार कर सकते हैं। सीमाओं का अब यहाँ पे कोई बंधन नहीं है। भूमंडलीकरण को एक विश्वव्यापी प्रवाह के रूप में देखा जाना चाहिए, उसे समझना चाहिए। भूमंडलीकरण को अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी ने इसे जगतीकरण कहा, तो किसी ने ग्लोबीकरण, तो किसी ने वैश्वीकरण। मार्क्सवादी इसे पूंजीवादी सर्वव्यापीकरण के रूप में देखते हैं। कुछ विचारक इसे मात्र आर्थिक अवधारणा तक ही सीमित मानते हैं, तो कुछ की नज़रों में यह विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक सामाजिक आदान प्रदान का माध्यम है। वस्तुतः भूमंडलीकरण एक बृहद सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण मानव जीवन के क्रियाकलाप तथा उसके समस्त जीवन को प्रभावित करती है तथा अपने अंदर उन सभी चीज़ों को समाहित कर लेती है। अतः भूमंडलीकरण को किसी एक परिभाषा के दायरे में इसे नहीं बांधा जा सकता। भूमंडलीकरण के मुख्यतः 3 आयाम है: आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम और राजनीतिक आयाम। भूमंडलीकरण का सबसे सशक्त प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में महसूस किया जाता है। विश्व के अधिकांश देशों ने आज अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया है, जिसका कि अधिकांश लाभ विकासशील देशों को न मिलकर के विकसित देश ही इसका अधिकांश लाभ उठा रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी भूमंडलीकरण का अपना महत्व है, क्योंकि इसने राष्ट्र राज्य की व्यवस्था को प्रभावित किया है। कल्याणकारी राज्य की जो पहले अवधारणा थी, वे अब नष्ट होती जा रही है। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप सरकार को निजी क्षेत्र की सुविधा का अधिक ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि वे विधायी कानून और संविधान को बदलने के लिए भी सरकार को विवश होना पड़ता है। भूमंडलीकरण का सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव दिखाई देता है। आज पुरानी सामाजिक मान्यताएं ढहते जा रही हैं, वे परंपराएं अब दुर्बल होती जा रही हैं। पारिवारिक संरचना में भी बदलाव देखा जा रहा है। भूमंडलीकरण का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पे गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने बाजारवाद को किस तरह से प्रभावित किया है, इसे भी हम देखेंगे। भूमंडलीकरण से उत्पन्न बाजारवाद की चपेट में आज क्या अमीर क्या गरीब सब इसमें समाहित हो गया है। बाजार ने आज अपने मजबूत पंजे से सबको जकड़ लिया है। आज छोटी छोटी कंपनियों तथा छोटे छोटे दुकानदारों का आज पतन होते जा रहा है। मॉल नामक संस्कृति का आज जन्म हो गया है। परिणाम स्वरूप बाजार के आगे ये छोटे छोटे कंपनियां टिक नहीं पाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, उनके जो उत्पाद होते हैं, उनके आगे ये छोटी कंपनियां अपने को बहुत ही छोटा समझ रही हैं। विज्ञापन के जरिए आज सब कुछ बेचा जा रहा है। पॉकेट को लूटने में यह आज की जो बाजारवाद व्यवस्था है, यह माहिर है। आज थोड़े से डिस्काउंट पर एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु मुफ्त में थमा दी जाती है। अतिरिक्त चीज़ों की माया नामक कविता में राजेश जोशी जी इस बात को बहुत खूबसूरती के साथ कहते हैं। बाजार से लेने जाता हूँ कुछ चीज़,
तो साथ में थमा दी जाती है एक और चीज़ मुफ्त। उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं मुझे, पर लेने से इनकार नहीं कर पाता उसे। एक अतिरिक्त दूसरे अतिरिक्त को बुलाता है और दूसरा अतिरिक्त तीसरे के लिए जगह बनाता है, और एक दिन सारी जगह अतिरिक्तों से भर जाती है। आज मॉल संस्कृति का आगमन हो गया है। आज हर तरफ खरीदों की धूम मची हुई है। आज कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे होंगे जो अकबर इलाहाबादी की तरह यह कह देंगे कि दुनिया में आया हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। क्योंकि आज जो लोग बाजार जाते हैं और सामान नहीं खरीदते हैं, वे उस समाज के लिए आज अनफिट माने जाने लगे हैं। भूमंडलीकरण से संस्कृति के विलोप का भी संकट आ गया है। संस्कृतियों का आदान प्रदान होना चाहिए, और यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि विभिन्न देशों के बीच संस्कृतियों का आदान प्रदान हमेशा सही होता आ रहा है। लेकिन इसके इतर आज पश्चिमी संस्कृति की धूम मची हुई है, क्योंकि इसके केंद्र में आज बाजार है। यह जो संस्कृति है बाजार के अनुसार संचालित होती है। इस संस्कृति के केंद्र में बाजार होता है। अब वही संस्कृति फलती फूलती है जिससे कि बाजार को लाभ पहुंचता है। भूमंडलीकरण ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी बहुत अधिक प्रभावित किया है। भूमंडलीकरण हमारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में एक भूचाल की तरह आया, जिसका कईयों ने स्वागत किया तो कईयों ने इसका विरोध। भूमंडलीकरण से एकमात्र प्रतिबद्धता हमारे समाज बाजार को चुस्त दुरुस्त बनाने के साथ है। इसके लिए यह सार्वभौमिक तौर पर सांस्कृतिक उत्पाद सहित सब कुछ को माल में बदल देता है, और इस व्यवस्था में शिक्षा भी एक माल है। शिक्षा को आज एक उद्योग के रूप में चलाया जा रहा है, और उद्योग की अवधारणा ही सीधे सीधे मुनाफे से जुड़ी होती है। आज शिक्षा की कमान निजी हाथों में सौंपी जा रही है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज जैसे जैसे निजी शिक्षण संस्थान की चमक दमक, उसकी आकार प्रकार बढ़ने लगी, वैसे वैसे सरकारी स्कूलों की दीवारें ढहने लगी, छतें चूने लगी और फर्श पर चींटियां रेंगने लगी। पूंजीपतियों द्वारा चलाए जा रहे निजी स्कूल आज लाखों को करोड़ों में तब्दील करने वाली एक मशीन है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आज जितने भी निजी शिक्षण संस्थान खोले गए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य अर्थ प्राप्ति ही रहा है। शिक्षा के निजीकरण का चक्र इतनी तेजी से चलता रहा है कि आज अपने देश में विदेशी विश्वविद्यालयों तक को भी खुलने का यहाँ का रास्ता साफ हो चुका है। आगामी कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय कायाकल्प होगा, लेकिन क्या इसका फायदा आधी से उन अधिक आबादी को मिल पाएगी जो रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी उन्हें कोल्हू की बैल की तरह दिन रात घिसना पड़ता है। उच्च शिक्षा की यह अवधारणा तभी एक तरफ से लाभकारी हो सकती थी जब यह सभी को समान भाव से आगे लेकर के चलती। भूमंडलीकरण का समाज के प्रत्येक क्षेत्र में इसका हम प्रभाव देख रहे हैं। भूमंडलीकरण के युग में स्त्री के प्रति वस्तुवादी दृष्टिकोण ही रहा है। आज बाजार की तमाम चीज़ों को बेचने के लिए नारी का इस्तेमाल हो रहा है, और वे आज खुशी पूर्वक इस कार्य को कर भी रही हैं। आज की नारी की छवि परंपरागत नारी की छवि वाली नहीं रह गई है। नारी की देह को आज वस्तु माने जाने लगा है। नारी अपनी इसी देह रूपी हथियार को लेकर के बाजार में कूद पड़ी। आज नारी की छवि परंपरागत छवि वाली नारी नहीं रह गई है। उसकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी रुचियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। नारी देह को विज्ञापनों के माध्यम से परोसा जा रहा है, और नारी इसे खुशी पूर्वक कर भी रही हैं। वह अधिक से अधिक धन कमाना चाहती हैं। भूमंडलीकरण ने नारी जीवन को उन्मुक्त उड़ाने दी हैं। वे भी आज व्यापार कर रही हैं,
विदेशों में आज जा रही हैं तथा अपने सपने को पूरा कर रही हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण का जो समाज के विभिन्न जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है। धन्यवाद।